माशाअल्लाह, कमाल ऐसा कि जिस पर सवाल है ही नहीं, मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं। कमाल ऐसा कि जिस पर सवाल है ही नहीं, मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं। निगाह रखते हो तो सीरत नबी देखो, इस आईने में कहीं कोई बाल है ही नहीं, इस आईने में कहीं कोई बाल है ही नहीं। मेरे दोस्तों, जो तपती रेत में पत्थर का बोझ सह जाए, जो तपती रेत में पत्थर का बोझ सह जाए, जहाने इश्क में ऐसा बिलाल है ही नहीं। जो तपती रेत पे पत्थर का बोझ सह जाए, जहाने इश्क में ऐसा बिलाल है ही नहीं। आइए मेरे दोस्तों, यहाँ से बड़ी तेजी के साथ हम मुसाफत तय करते हैं, आजमगढ़ की अदबी सरजमी पर चलते हैं। वहाँ जाते ही दरियाए सुखन में गोता लगाते हैं, गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं, सदफ का जब्बू खोलते हैं तो उसमें एक प्यारे खतीब का नाम निकलता है। खतीब दिशान, दी सलाहियत, दर्स और तदरीस के जौहर नायाब, इल्म व अमल के माहताब व आफ्ताब, जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब अल मज़ाहिरी, शेखुल हदीस, बैतुल उलूम सराइबी। बड़े अदब के साथ हज़रत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी, इरफानी, हक़ानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करें। इस शेर के साथ हज़रत का इस्तक़बाल है। ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मसनद पर बैठे हुए हज़रात उलमाए किराम और शुअराए इज़ाम, मोहतरम शख्सियात और मजमे में मौजूद छोटे बड़े हज़रात, मैं एक तालिब इल्म आदमी हूँ। तालिब इल्माना हैसियत से आपके सामने बैठा हूँ। इस्लाम और दीन आज का कोई नया मज़हब नहीं है जिसको समझाया जाए। इस्लाम और ईमान तो आदम अलैहिस्सलाम की आमद से आया है इस दुनिया के अंदर। आप भी जानते हैं इस्लाम को, हम भी जानते हैं इस्लाम को। कोई ज़्यादा तफसील कर लेता है, कोई कम तफसील बयान कर पाता है, लेकिन इस्लाम कोई ऐसा मज़हब नहीं है जिसको अब दुनिया के सामने मुतारफ़ कराने की ज़रूरत हो। यही वजह मालूम होती है कि कुछ लोग तो बैठे हुए हैं, उन्हें शायद तारुफ़ का पता इस्लाम का ना हो। जितना मजमा बैठा हुआ है उसका कई गुना मजमा जो है गायब है, यहाँ वहाँ टहल रहा है। उनको इस इजलास के कुरान की आयात से ताल्लुक़ नहीं मालूम होता ज़ाहिरी तौर पे,
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो तौसीफ़ की जाती है उस तौसीफ़ से कोई लगाव नहीं है। कुरान और हदीस के सामने रखते हुए जो मज़ामीन बयान किए जाते हैं, लगाव नहीं महसूस मालूम होता। वरना अगर आपने मेहनत की थी और जोड़ा था और जोड़ना चाहा था, तालीमी बेदारी पैदा करनी चाहिए थी, तो जो तालीमी बेदारी का इजलास करना चाहते हैं उनको अपनी बेदारी पहले जाहिर करनी चाहिए। अपनी तालीमी बेदारी का एहसास दिलाना ज़ुबान से तो हो सकता है, लेकिन असल एहसास जो होता है वो अमल से होता है। अगर अमल उसके साथ मुत्तसिल नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है। हदीस पाक में आता है, यहतिफुल इल्म बिल अमल व इल्ला इर्तहल। इल्म का अमल से लगाव है। जब इल्म के मुताबिक अमल किया जाता है तो इल्म बाकी रहता है, और नहीं अमल किया जाता है तो इल्म चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है, अगर कोई हदीस आपको मालूम हुई और आपने उस हदीस को याद किया और उस हदीस के मुताबिक अमल शुरू कर दिया, तो हदीस दिमाग से अगर निकल भी गई तो अमल के लिहाज से वो हदीस जिंदा है। बहुत ज़रूरत इस वक्त में है, जो हालात चल रहे हैं, जो गफलत चल रही है, इस गफलत को दूर करने के वास्ते अब वो तरीक़ा अपनाना होगा कि हर एक के कंधे पे हाथ रख करके, हर एक से मुलाकात करके, हर छोटी बड़ी बस्ती में जा करके पहुँच करके उनको इस्लामी आमाल पे आमादा किया जाए, इस्लामी आमाल पे खड़ा कर दिया जाए। इस्लामी सुन्नत जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है, उस सुन्नत को एक एक करके जगह जगह पहुंच करके जारी करने की सही की जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि खूब बड़ा सा जलसा कर लिया जाए, उसमें तकरीरें हमने कर दिया, हम बरीउल ज़िम्मा हो गए। नहीं नहीं, उलमा की जिम्मेदारी इससे ख़त्म नहीं होती। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु तस्लीमात के वारिस हैं। अंबियाए किराम ने क्या किया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में काबे के सामने खड़े होकर के या सफ़ा के सामने खड़े होकर के ऐलान करके अपनी बरात जाहिर कर दिया था क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जोद किया है, जो सही किया है, जो मेहनत किया है, उस मेहनत को आप याद कीजिए। आप कह रहे हैं, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो। ज़ुबान से सिर्फ कहना मोतबर नहीं है, दिल के अंदर तो अपने उतार करके ज़ुबानी इकरार करके बता दो कि हम कलमे तैयबा के इकरारी हैं और कलमे तैयबा हमारे दिल के अंदर पैवस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। तो कहीं आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, तालियां पीटी जा रही हैं, डले मारे जा रहे हैं, रात और गर्द फेंकी जा रही है, मजनून और पागलों दीवाना कहा जा रहा है, बेअक्ला कहा जा रहा है। ऐसा नहीं हुआ, कोई गलत तारीख में बयान कर रहा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर, जब हज उस ज़माने में होता था और कुफ़ार जाते थे हज में, उनकी जमातें जाती थी, जमीयतें जाती थी, टोलियाँ जाती थीं, उस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम एक एक टोली के पास जा करके, एक एक
एक जमात के पास जा करके एक एक फर्ज से मिल करके आप जो है तबलीग इस्लाम, तबलीग दीन करते थे और उन्हें समझाते थे और बुझाते थे। ये है उलमा की विरासत। पगड़ी बांध के कहीं बैठ गए बस काम हो गया, ऐसा नहीं है। हैते मूसा वही हारून अलैहिस्सलाम को क्या कहा अल्लाह ने, इज़हबा इला फिरऔना इन्नहु तग़ा, जाओ फिरौन के पास, वो बेराह हो गया है, सरकश हो गया है, अकड़ रहा है और जिद्दी बन गया है। जाओ और फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यना, वहाँ जा कर के गुस्से में ओल फोल पकना शुरू किया, जो चाहा कहना शुरू कर दिया, किसी को गुमराह कहना शुरू कर दिया, किसी को काफिर कहना शुरू कर दिया, किसी को फासिक कहना शुरू कर दिया, किसी को बेदीन कहना शुरू कर दिया। ये वतीरा अंबिया अलैहिस्सलाम का नहीं था। कुरान ने यह वतीरा नहीं सिखाया है। कुरान ने सिखाया है क़ूला लहू क़ौलन लय्यनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा, नर्म गुफ्तगू करना, शायद तुम्हारी नरमी के ज़रिए से उसके अंदर सलाहियत आ जाए और नसीहत मान ले और खुदा की खौफ व खशियत जो है उसके अंदर आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफ़ात जहाँ बयान की गई हैं, एक ख़ास मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, मोमिनीन के साथ बड़े नर्म हैं, बड़े नर्म हैं और बड़े शफीक और मेहरबान हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफ़क़त व नरमी का दर्स सीखा आपने। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो वसीयत फरमाई, नसीहत फरमाई, हुक्म फरमाया, उससे आपने यही बात सीखी। इसी चीज़ को लेकर के कौम का दर्द जो अंबियाए कराम को था उसको ले करके निकलिए। अंबियाए कराम जैसा दर्द हमारा नहीं हो सकता है, लेकिन उसी अंदाज का हम इख्तियार कर सकते हैं। हम भी निकलें। जब मक्का मुकर्रमा से नाउम्मीद हुए तो ताइफ का सफ़र किया कि वहाँ बड़े बड़े सरदार हैं, अगर उन सरदारान से बात की जाए और वो इस्लाम के अंदर ईमान के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो फिर मामला जो है दुरुस्तगी पर आ जाएगा, सलाह पे आ जाएगा, लोगों के वास्ते जो है ज़रिया बन जाएगा। लेकिन जिस किसी सरदार के पास गए, इतना शरीफ आदमी, मक्के में उस ख़ानदान से जैसा कोई शरीफ ख़ानदान नहीं। मक्का मुकर्रमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुफ़ार जो आपको अज़ियतें पहुँचाते थे और परेशान करते थे, गले मारते थे, मजनून कहते थे, पागलों दीवाना कहते थे, वो भी आपको सादिकुल अमीन के लक़ब से पुकारते थे। शायद वहाँ अप्रैल फूल ना आता रहा हो, आपको सादिकुल अमीन के लक़ब से पुकारते थे। और अमानत अगर रखना होता था किसी को तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास रखते थे। मोहम्मद तो जानते थे, उनको रसूलुल्लाह नहीं मानते थे, उसके बावजूद सादिकुल अमीन उनके जहन में बैठा हुआ था और इसकी हकीकत उतरी हुई थी। ये शख्स दगाबाजी नहीं कर सकता है, खयानत नहीं कर सकता है, किसी का माल नहीं दबा सकता है, किसी चीज़ पर, उसकी दौलत पर ये शख्स रीझ नहीं सकता है, वहाँ रखते थे। चुनांचे जब मेराज की रात आई और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की रात में तशरीफ़ ले जा रहे हैं हिजरत के सफ़र पर, हैत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी जगह लिटाया और बाहर निकले। बाहर मजमा है और आपको अज़ियत पहुंचाना चाहता इसी नीयत से खड़ा है, लेकिन किसी को नज़र नहीं आए कि आप इधर से गुजरे, निकल गए और कुफ़ार मक्का को जिन्होंने घेर रखा था एहसास नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला कि निकल गए। इंतज़ार करते करते थक गए तो अंदर जाके देखा तो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ही नहीं। हैत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हैत अली मुर्तज़ा आपकी अमानात
आपके सपुर्द करने के वास्ते उनको आप छोड़ करके चले गए थे, वो मौजूद है। आपकी सच्चाई, अमानतदारी, दयानतदारी उस ज़माने में बिल्कुल मुसल्लम थी। उसके बावजूद भी जब आपने कहा या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तो सब दुश्मन हो गए। जब सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर के ऐलान किया है लोगों को जमा करके, तो आपके चचा ने, अबू लहब ने कहा तब्बन लका अलिहाज़ा जमा तरा, तेरा नाश हो जाए, तू बर्बाद हो जाए, तुझे ज़मीन निगल जाए, इसी वास्ते बुलाया था। ये कौन सा काम था? और दुश्मनी पे दुश्मनी, दुश्मनी पे दुश्मनी। कौन दुश्मनी कर रहा है? जो आपका चचा है। उसकी बीवी दुश्मनी कर रही है जो आपकी चची है। इनकी दुश्मनी पर मुस्तकिल सूरह तब्बत यदा अबी लहब नाजिल हुई। ये तारीख़ आप पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अंबिया कराम ने तबलीग का काम, दीन का काम, ईमान फैलाने का, ईमानियात इस्लामियात फैलाने का काम जो किया है, वो आपने सफ़र करके किया है, जा करके किया है। जी, स्टेज सजा के सिर्फ अगर किया जाएगा तो काम अब होने वाला नहीं है। जैसे हम स्टेज सजाए हुए हैं और गुब्बारे भी खूब फूले हुए हैं, लेकिन बेशतर मजमा जो है उसे इस मजमे की और इस इंतज़ाम की फिक्र नहीं है। अब वही कहा जाता है कि अब कंधा पकड़ के और उनके पास जा करके लीन और नरमी इख्तियार करके समझाना पड़ेगा। मैं उलमाए किराम को मुखातब करना चाहता हूँ। मैं तालिब इल्म हूँ। आपने जैसे किसी तालिब को तकरार के वास्ते बैठा दिया जाता है, हज़रात उलमाए किराम यहाँ बैठे हुए हैं, मैं तकरार कर रहा हूँ सबक का जो इतने ज़माने से चला आया है, वही सबक दोहराना चाहता हूँ और फिर आप हज़रात को मुखातब करना चाहता हूँ। छोटा हूँ लेकिन मुखातब करना चाहता हूँ कि इस वक्त में जो हालात चल रहे हैं दीन के मिटाने के, दियानत के मिटाने के, तक़वे के मिटाने के, बल्कि इंसानियत को दफन करने के, बिला उठ करके और लोगों के पास जा करके उन्हें दीन समझा करके काम चलने वाला नहीं है बगैर इसके। उठिए, ऐसा भी वक्त आ सकता है। आज मदारिस की ये शक्लें हैं, मराकिज़ ये शक्लें हैं, साल भर से सूनी पड़ी हुई हैं। कहीं आगे हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे मासी की वजह से हम पे अल्लाह का कहर तो ये नहीं है। हम तो फलां की तरफ मंसूब करते हैं अपनी गलतियाँ, अपना कसूर। कुरान से हमने क्या बेइल्तिफाती किया, नमाजों का क्या हाल है, मसाजिद के आबाद करने की कितनी फिक्र है, सुन्नतों की कितनी फिक्र है। अगर देखिए तो 2 रकात जमा पढ़ते जाते हैं तो आगे की सुन्नतें गायब और पीछे की सुन्नतें गायब। सुन्नतों से वास्ता अगर होता तो अव्वल की सुन्नतें और बाद की सुन्नतें पढ़ करके आते। इमाम ऐलान करता है, मगर ऐलान इमाम तो क्या है, तनख्वाहदार मुलाजिम हैं और ये लोग जो मनमानी होगा वो करेंगे। उलमाए किराम उठो, कौम को जगाओ। अगर कौम को जगाते नहीं हो तो जहालत बहुत तेजी के साथ चली आ रही है। इल्म को मिटाने की साजिशें, उलमा को मिटाने की साजिशें, दीन और तक़वा को मिलाने की साजिशें, और ये हमारा जो किरदार है, जो नबी का अखलाक है और जो ये हयात है इस्लाम वालों की, ईमान वालों की, ये खटक रही है। बहुत ही संजीदगी के साथ। और इल्म है क्या? इल्म की राह बहक नुमायत जहालतस। कुछ हमारे यहाँ मालूमात हैं वो दुनिया के कमाने के वास्ते हैं, दुनिया के जमा करने के वास्ते हैं। दुनिया जमा करने के वास्ते दुनियावी इल्म को सीखो, लेकिन असल इल्म जो है वो क्या है? इल्म की राह बहक न नुमायत जहालतस। जो इल्म अल्लाह की पहचान न करा दे, अल्लाह के अहकामात पे खड़ा न कर दे, वो इल्म नहीं है, वो जहालत है। चुनाचे दुनियावी उलूम के सीखने वाले सब ऐसे नहीं हैं। बहुत से ऐसे हैं जो इस दीनी उलूम को
दकियानूसियत कहते हैं, तरक्की के लिए रोड़ा कहते हैं, लेकिन तरक्की से मुराद क्या है? दुनिया की तरक्की अगर मुराद है, हम कहते हैं हाँ सही कहते हो, ये इल्म दुनिया की तरक्की के वास्ते है ही नहीं, ये तो आखिरत की तरक्की के वास्ते है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह पे ईमान रखने वाले हैं, हमारी तारीफ किया कुरान करीम में, वबिल आखिरत हुम यूक़िनून। ये लोग आखिरत पर ईकान और ईमान और यकीन रखने वाले हैं कि आगे ये मंजर आने वाला है, कब्र की मंजिल आने वाली है, मैदान महशर सामने आने वाला है, पुल सिरात का मंजर सामने आने वाला है, फिर जन्नत व जहन्नम में से किसी एक का फैसला होना है, फिर जन्नत में जा करके सबसे बड़ी नेमत दीदार बारी नसीब होनी है। ये हमारा ईमान और यकीन और अकीदा है। लेकिन मुसलमानों, ये तो देखो कि हमारा ईमान कहाँ तक सलामत है। इसी दुनिया के अंदर इस्लाम के नाम लेने वाले, अपने को मुसलमान कहने वाले, मुसलमान घराने में पैदा होने वाले, वो ये कह रहे हैं कि हम पर किसी का क्या तसर्रुफ है, हम जैसे हम हैं, हम और हमारा जो कुछ है वो हमारा है, हम जैसे चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, माल हमारा है, जिस्म हमारा है। हुर्रियानियत के वास्ते जो है ये जुमला काफ़ी है। ये जुमला कोई ईमान वाला नहीं कह सकता, कोई मुसलमान नहीं कह सकता। मुसलमान का लिबादा पहन करके तो कह सकता है, लेकिन इस्लाम वाला नहीं कह सकता, ईमान वाला नहीं कह सकता है, अल्लाह वाला नहीं कह सकता है। क्यों? वो तो अल्लाह का इनकार करने वाले कहते हैं। जो दुनिया की जीनत पर, यहाँ के ठीकरों पर जो है मरने वाले हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं। ऐसों की बात की तरफ तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि इनका जवाब देते हरदम फिरें। इतना ज़्यादा आगे काम है और उम्र का हाल मालूम नहीं का ख़त्म हो जाएगी। अपनी ज़िंदगी में दीन के फ़रोग़ के वास्ते जितनी जोद और जितनी जिद कर सकते हैं उतनी जिद्दोजहद कर लें, यही आखिरत में काम आने वाली है। और हमारी इसी जिद्दोजहद से हमारे आगे आने वाली नस्ल जो है वो ईमान इस्लाम पे कायम रहेगी, ईमानियात पे कायम रहेगी, वरना फिर आगे मामला सिफर नज़र आता है। अल्लाह इसे बचाए। इल्म क्या है? मक्का मुकर्रमा की आप तारीख पढ़िए, मक्का मुकर्रमा की तारीख पढ़िए। हुर्रियानियत बैतुल्लाह शरीफ तामीर हो रहा है और अपनी अपनी लुंगियाँ खोल खोल करके और सर पे बांध करके जो है पत्थर ले जा रहे हैं, एकदम फ्री फंड। कोई उन्हें समझाने वाला नहीं, बताने वाला नहीं। क्यों? ये तो समझाने की बात ही नहीं है। उनका ये मिजाज बन चुका था खड़े खड़े पेशाब करना और एक एक औरतों से न मालूम कितनों का ताल्लुकात रखना, और उसके बाद 10 आके जब कोई बच्चा पैदा होता था तो आकर के उमरा के पास दावा करते थे। वो कहता थे बच्चा मेरा, वो कहता थे बच्चा मेरा, वो कहता थे बच्चा मेरा। फिर सरदार कौम और रईसुल कौम जो है वो नाक नक्शा दे करके फैसला किया करता था। जिना ऐसा बेआयब हो गया था, कोई बुरी खसलत ऐसी नहीं थी जो उनके अंदर मौजूद नहीं थी। बस एक चीज़ थी, अंसाब को महफूज कर रखा था। उसके वास्ते मुस्तकिल उनके मजमे होते थे, मेले होते थे। अंसाब को जितना अरब ने महफूज किया है किसी और ने महफूज नहीं किया। काबे मुक़द्दसा का तवाफ़ हो रहा है एकदम नंगे, और यूँ कहा करते थे हम काबे मुक़द्दसा का तवाफ़ उन कपड़ों में नहीं करते हैं, नहीं करेंगे जिन कपड़ों में हमने गुनाह किया है। तो ज़रा आगे सोच लिया होता, जिन आज़ा से गुनाह किया होता था उसे भी छोड़ के आए होते। औरतों और मर्दों में सिर्फ इतना फ़र्क था कि औरतें रात में तवाफ़ करती थीं और अपनी शर्मगाह पे हाथ रख लिया करती थीं। इतने से क्या होता है?
आज अखलाकियात का हाल देख लीजिए, कुर्यानियत का हाल देख लीजिए, बेपर्दगी का हाल देख लीजिए। नंगापन ट्रेनों में और सफ़र में, स्टेशनों पर, प्लेटफार्मों पर, हवाई जहाज़ में, हर जगह देखते चले जाइए। वो क्या है? बस वही मंजर है कि साहब हमारा जिस्म हमारा है, हम जैसे चाहें इसको रखें। कितने माँ बाप ऐसे हैं जो जिंदगी भर जो है रोते रोते दुआ कराते कराते, तावीज़ गंडा कराते कराते थक गए और मर गए और औलाद नहीं हुई। क्यों नहीं हासिल कर लिया? बेटी उन्होंने, बेटा उन्होंने। ये जिस्म अल्लाह का बनाया हुआ है, किसी बनाने वाले का बनाया हुआ है। इंसानियत इसका इकरार करती है, सिर्फ मुसलमान और मोमिन इकरार नहीं करते हैं। अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है तो वो इंसानियत से निकल करके दरिंदे पने का दावा कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ से हट करके हिरा के पास जाते हैं, हिरा जाते हैं और वहाँ जा करके एतकाफ़ करते हैं। वहाँ तन्हाई है, उरियानियत नहीं है, नंगापन नहीं है, बेढंगापन नहीं है। वहीं तवाफ़ करते करते वहीं तवाफ़ करते रहे, फिर आते जाते रहे, तवाफ़ करते रहे। और एक दिन वो आया, जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए और आपके सीनों को पकड़ करके भेजा। पहले आपसे कहा इक़रा, आपने कहा माना बेकारी, मैंने तो पढ़ा वढ़ा नहीं है। निगार नंग की मकतब न रख वो ख़त न नविश, मेरा महबूब ऐसा है कभी मकतब में नहीं गया, कभी तख्ती पटनी नहीं लिखा, लेकिन जिब्राईल आए हैं। आज कुछ और काम होने वाला है। जिब्राईल कासिद बन कर के आए हैं, उस्ताद बन के नहीं आए हैं। एक मरतबा दबोचा और फिर कहा इक़रा, पढ़िए, कहा माना बेकारी, फिर दबोचा और फिर कहा माना बेकारी। 3 मरतबा दबोचा। 3 मरतबा दबोचने में जिब्राईल अमीन कौन सी सलाहियत लेकर के बारगाह रब्बुल आलमीन से आए थे, उसको जिब्राईल जाने और अल्लाह ताला जाने। और क्या मिलाया उनको? हैते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से, उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह जाने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जिब्राईल ने सुना दिया, आपने पढ़ लिया। फिर वो दौर आया, पूरी सूरतें नाजिल हुई और बड़ी बड़ी लंबी लंबी आयतें नाजिल हुई। इब्तिदान आप ये करते थे, जब जिब्राईल पढ़ते थे तो आप ज़बान मुबारक को हिलाते थे। ज़ुबान पे जो चीज़ रख ली जाती है उसका बाद में पढ़ना क्या होता है? आसान हो जाता है। अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई, ला तुहर्रिक बिही लिसानका इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। अपनी ज़बान को मत हिलाइए, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह वादा कर रहा है कि मैं तुमको पढ़ा दूँगा और इन्ना अलैना जमअहु, तुम्हारे सीने में जमा कर दूँगा और फिर तुम्हारी ज़बान से पढ़वा दूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा कवि हाफिज़ा था, ऐसा कवि हाफिज़ा दुनिया के किसी इंसान को नहीं दिया गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सिफ़ात हमीदा में और तमाम खूबियों के अंदर जो है तमाम दुनिया पर फायक हैं, तमाम इंसानों पर फायक हैं, तमाम अंबिया रसूलों पर फायक हैं। कुरान आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता काम होता चला गया। अब तक क्या कहा जा रहा था? उलमाए यहूद को, उलमाए नसारा को अहबार और रुहबान कहा जाता था और यहाँ के लोगों को जाहिलियत वाला कहा जाता था। वो तो अहबार रुहबान हैं, तौरात के पढ़ने वाले उलमा हैं, इंजील पढ़ने वाले उलमा हैं, लेकिन मक्के के लोग क्या हैं? जाहिल हैं और
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबी उम्मी कहा गया और आपने अपनी मुबारक ज़ुबान से कहा। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक ज़ुबान से नबी उम्मी न कहते अपने को, और मैं यहाँ स्टेज पे बैठ करके अगर नबी उम्मी कह देता तो शायद उलमाए कराम मुझे इस्लाम से खारिज कर देते कि नबी की तौहीन किया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने को खुद नबी उम्मी कहा है। कुरान ने उम्मीयीन में रसूल के भेजने का तज़किरा और फैसला सुनाया है। ये क्यों उम्मी हैं, ये जाहिल क्यों हैं, ये दौर जाहिलियत क्यों हैं? इनके पास किताब नहीं है। कौन किताब? आसमानी किताब नहीं है। यहूद और नसारा के पास आसमानी किताब मौजूद तो वो उलमा और अहबार कहे गए, और इनके पास नहीं है तो उम्मी और जाहिल कहे गए। और जब किताब इलाही आ गई वो जहालत रफ़ा हो गई। मालूम ये हुआ कि इल्म जो है वो आसमानी इल्म है, इल्म हुआ है जो अल्लाह ताला की तरफ से आए। ये मालूमात है दुनिया की चीज़ों की, दुनिया कमाने के ज़राए हैं, जाए तरीक़े से सीखिए कमाइए, लेकिन अस इल्म जो है वो इल्म इलाही है जो अल्लाह ताला की तरफ से आता है। इल्म कुरान है, इल्म तौरात है, इल्म इंजील है। तौरात भी आसमानी किताब, इंजील भी आसमानी किताब, ज़बूर भी आसमानी किताब। हम सबका इकराम करते हैं, लेकिन अब उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुरान आ गया, कुरान और उलूम जमा कर दिया और उन सहीफ़ों को समेट दिया गया, उनको समेट दिया गया। अब कुरान हमारे वास्ते काफ़ी है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर्चा लेके खड़े हैं, तौरात की नसाए पढ़ रहे हैं, और सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। उमर फारूक पर्चे मशगूल है, सुना रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर चेहरे अनवर को मुलाहज़ा कर रहे हैं तो आप पे गुस्से के आसार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और आपका चेहरा इतना हसीन था कि आप जैसा कोई हसीन पैदा नहीं हुआ। हसीनों के तमाम सरदार थे। रुख अनवर को देखा, सिद्दीक़ घबरा गए और उमर फारूक को डांटा, देखते नहीं चेहरे अनवर का क्या हाल है। तो जब उमर फारूक ने देखा तो जल्दी से पढ़ना शुरू किया, रज़ीत बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या। दना पढ़ना शुरू किया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से को कम करने के लिए कि मैं तो आप ही का हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौरात का नुस्खा लेकर के आए हो। लौ कान मूसा हय्यन लमा वसअहु इल्ला इत्तिबाई। अगर आज मूसा मौजूद होते तो मेरे इत्तिबा के बगैर चारे कार नहीं था। आज तो तौरात के, इंजील के पर्चे तकसीम होते हैं, किताबें तकसीम होते हैं। हमारा मुसलमान भाई लेकर के आता है, अपने घरों में पढ़ता है, बड़ी अच्छी किताब, बड़ी अच्छी किताब, बड़ी अच्छी किताब। कुरान अच्छी किताब है, उसको क्यों नहीं देखते, उसे क्यों नहीं देखते? तो इल्म असल हुआ है जो अल्लाह की मारिफत व मोहब्बत सिखाए। कुरान आया तो कुरान ने क्या किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबका सरदार बना दिया। निगार मन की बमकतब नरफ व ख़त्म नविश बगमज़ा मसअला आमोस मदरशुद। मेरा महबूब जो कभी मकतब में नहीं गया, कभी उसने तख्ती पटनी नहीं लिखा। जिब्राइल ने जो खुदाए पाक की तरफ से इशारा किया, उस इशारे से सैकड़ों का उस्ताद हो गया। साहबे किराम आज इल्म सीखने तरफ तवज्जो नहीं है। इल्म किससे सीखेंगे? दर्जी पना किससे सीखते हैं? इंजीनियरिंग किससे सीखते हैं? दुनिया का कोई काम किससे सीखते हैं? उन लोगों से जो उसके माहिर होते हैं। और दीन जो है हम जैसे चाहें वैसे सीख लें। ये उलमाए किराम काहे के वास्ते हैं? इनके पास जाओ, इनसे दीन सीखो, अपने हालात बयान करो और बताओ। मगर हमारा मिजाज तो यह है कि कोई बहुत दूर से आ गया तब तो बहुत एजाज, हाँ आज कोई अल्लाह में आ रहा है, कोई ज़माने का बहुत बड़ा आ रहा
है, और कितने अल्लामा आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके शहर में, आपके हल्के में मौजूद हैं, उनकी कोई कदर नहीं। घर की नेमत की कदर नहीं हो रही है। सुन लो, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। ये उलमा हमारे वास्ते अल्लाह पाक की नेमत हैं। अगर इस नेमत की नाकदरी कर रहे हो, जैसे तमाम नेमतों का सवाल होगा। ये उलमा अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान, अल्लाह का तकवा सिखाने वाले हैं। अगर इनका एजाज़ नहीं किया है, सबसे बड़ी गिरफ्त होगी, सबसे बड़ी गिरफ्त होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के जिब्राइल ने पढ़ाया इक़रा। और हमारे मकातिब क्या हैं? ये इक़रा हैं। बहुत से मकातिब का नाम इक़रा रखा जाता है। एक मकतब का नाम इक़रा सुना, और वहाँ जो है जो ड्रेस पहनाया गया उस पर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ लिखा गया। किसी ने कहा साहब जो कुरान पाक की आयत है, का कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। ये इक़रा वाले कौन हैं? ये इक़रा का नाम लेकर के, दीन का नाम लेकर के दुनिया लूटने वाले हैं। ये दीन का नाम लेकर के दीनी तौर तरीक़ को बदनाम करने वाले हैं। इस वास्ते हम जो काम करते हैं, जैसे दुनिया का काम करना चाहें, वहाँ कोई तालीमी निज़ाम चलाना चाहें, कोई और मीटिंग और मजलिस बनाना चाहें, अपनी मजलिस का सरदार और सरगना किसी ज़िल बाइस्तेदाद खौफ खशियत वाले आलिम को बनाइए। अगर उलमा से कट के बनाते हैं तो आप कामयाब आज पहले दिन से नहीं हैं। जिन्होंने कुरान सीखा, हदीसें सीखी, उनको माशरे में कितनी खराबियां हैं। वो चली आ रही हैं। किसी आलिम मौलवी को जो कुछ कहना चाहता हो समझा देगा, उस बुरी रस्म से रोक देगा, गुनाह से बच जाओगे, उसको दावतनामा नहीं भेजेंगे। नहीं, वो तो आगे क्या करेंगे? सारी मस्जिद बर्बाद कर देंगे, हमारे ध्यान कहते भरभंड कर देंगे। जब इनको नहीं बुलाओगे तो जितना चाहे नाचो। हाँ, बहुत सारी बेहयाइयाँ, बेगैरतियाँ, रसूम, आप इस्लाह रसूम देखिए। उलमा से पूछिए कि शादी है तो हम कैसे शादी करें। और उलमाए किराम को चाहिए कि इस हल्के में जो शादी की गलत रसूमात इस्लाम के ख़िलाफ़ हो रही हैं, उनको मालूम करके वहाँ जा करके उनके घर पे बयान करके बता करके चले आओ, तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ, इस वक्त बहुत फिक्र की ज़रूरत है, जिद्दोजहद की ज़रूरत है। और इस्लाम, ईमान क्या है? एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मजमे में खड़े हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं, सहाबे किराम मौजूद हैं। कहा या रसूल अल्लाह मल इखलास, ऐ अल्लाह के रसूल इखलास क्या चीज़ है? क़ाला अल ईमान, इखलास की शनाख्त कराई, पहचान कराई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क्या ईमान नाम है इखलास का। इखलास कहाँ होता है? दिल के अंदर होता है। ईमान कहाँ होता है? दिल के अंदर होता है। अभी मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे कि इस टुकड़े की आप क्या कीजिए, इस्लाह कीजिए। जब इस टुकड़े की इस्लाह करेंगे तो इसके ज़रिए से जब ये ताबेदार, जब शरीयत और सुन्नत का ताबेदार कैसे बनेगा? जब इसकी इस्लाह होगी। कहाँ इस्लाह होगी? जिन लोगों ने अपनी इस्लाह करा ली है, उसी को कुरान ने बयान किया है, इत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। तक़वे का जो मज़मून है और जो तक़वे का हासिल है, तक़वे की जो सिफत है वो हासिल कहाँ होगी? सादिकीन के साथ होगी, जो अल्लाह के सच्चे पक्के बंदे हैं, जो अल्लाह की सच्ची पक्की इताअत करते हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करते हैं एक, और अल्लाह की रज़ा के वास्ते करते हैं दो चीज़ों के एहतमाम कर लीजिए। जो काम कीजिए अल्लाह की रज़ा के वास्ते कीजिए,
अपने नाम नमूद के वास्ते, रिया के वास्ते, दिखलाने के वास्ते, शोहरत के वास्ते न कीजिए, अल्लाह की रज़ा के वास्ते कीजिए। और उसके साथ अल्लाह की रज़ा से फ़ायदा आए तो काम चल जाएगा, नहीं अल्लाह की रज़ा आएगी ही नहीं। दूसरा नंबर जब तक पूरा नहीं होगा, इत्तिबाए सुन्नत व शरीयत, इत्तिबाए सुन्नत व शरीयत कीजिए और अल्लाह की रज़ा के वास्ते कीजिए, तो यही क्या होगा, इखलास से अमल होगा। फिर इसके ज़रिए से अनवार व मारिफ आएंगे। ये दिल क्या है, ये अल्लाह ताला की तजल्ली की जगह है। दिल गुज़र गाहे जलील एक बरस, दिल गुज़र गाहे जलील एक बरस। ये दिल क्या है, अल्लाह जलील अकबर की गुज़रगाह है। क़ल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, यहाँ अल्लाह की ज़ात समाई हुई है, अल्लाह का ताल्लुक़ समाया हुआ है। आप पढ़ते रहते हैं ज़िक्र और गफलत, कुरान ने ज़िक्र भी जिक्र किया है, जगह जगह ज़िक्र का हुक्म दिया है। और ये भी कहा है ला तकुम मिनल गाफिलीन, गाफिलीन में से मत हो, गफलत इख्तियार मत करना। ज़िक्र है क्या, तिलावत कुरान, हाँ साफ ज़िक्र है। नफीस बात का जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह ज़िक्र है। इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, ये भी ज़िक्र है। नमाज को तो कुरान ने कहा अक़िमिस सलात अला ज़िक्री, वो भी ज़िक्र है। लेकिन ज़िक्र असल सिफत जो है वो दिल की है। हमारे दिल में खुदा बस जाए और रच जाए, ऐसा कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं, उस काम में ये देखते हैं इस काम से हमारा मौला राज़ी होता है कि नाराज़ होता है। अगर राज़ी होता है तो करता है, नाराज़ होता है तो नहीं करता, चाहे सारी दुनिया नाराज़ हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सारे लोग नाराज़ थे, लेकिन कर वो रहे थे जो उनका खुदा चाह रहा था। ये दिल क्या है, दिल के अंदर एक सिफत है, जिक्र जो है। अब अगर वो सिफत आ गई जिसको कुरान ने क्या कहा है, उस हदीस पाक का जिक्र किया गया है, अल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु। एहसान यह है कि अल्लाह की इबादत ऐसी करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। तो अल्लाह को तो इस दुनिया में नहीं देखते, लेकिन हमारे पास कुछ सिफात ऐसी हैं हमें अल्लाह ने दे रखा है, उसमें खुदा को देख सकते हैं। अल्लाह ने तो हमको और आपको आँख की बीनाई दिया है, उस बीनाई में खुदा को देखो। कोई डॉक्टर बीनाई दे सकता है? डॉक्टरों को तहकीक यह है कि आँख के अंदर मादे नूर है, हम ये तो बता सकते हैं कि है कि नहीं है, लेकिन आ कहाँ से रहा है इसको नहीं बता सकते। अल्लाह को अपने कान की शिनवाई में देखो, अल्लाह को अपनी ज़ुबान की गोयाई में देखो, अल्लाह को अपने हाथ पैर की हरकत में देखो, और अल्लाह को दुनिया और ज़मीन की गर्दिश में देखो, आसमान की गर्दिश में देखो, सब में खुदा नज़र आ रहा है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, सब में खुदा नज़र आ रहा है। लेकिन आगे दूसरी सिफत बयान किया, फ़ैलन तकुन तराहु फ़ैनो यराका। अल्लाह, फ़ैलन तकुन तराहु फ़ैनो यराका। अगर तुम खुदा को नहीं देख रहे हो तो खुदा तुम्हें देख रहा है। वो पहली तक़रीर आपके सामने हुई, उसमें आयत करीमा पढ़ी गई, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा। सूफियाए किराम के यहाँ, बुजुर्गान दीन के यहाँ, अल्लाह वालों के यहाँ जो है इस अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा का मुराक़बा सिखाया जाता है। लेकिन हम तो आज इस मुराक़बे को फजूल और बेकार समझते हैं। दारुल देवबंद से फारिग होकर के भी मुराक़बे को, तसव्वुफ़ को लग़वियात के शुमार करते हैं। आप उठा के देखिए, वहाँ थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर बयान कुरान लिखी है और उसके हाशिए पर मुस्तकिल मसाइल सुलूक लिखा है। और शेख हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है शरीयत व तरीक़त का तलाज़ुम, उसको पढ़िए। मैं तफसील करता लेकिन मौका नहीं। शरीयत व तरीक़त का तलाज़ुम उसमें दिखाया है।
ये जो जिक्र किए जाते हैं, अस्कार किए जाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की रट लगाई जाती है, अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगाई जाती हैं, इसके ज़रिए से दिल की दुनिया आबाद की जाती है। मैं ज़रा सा चस्का आपको बता दूँ, जैसे सूफिया किराम के यहाँ शेखुल हदीस मौला ज़करिया साहब नव्वर अल्लाह मक़दूर के यहाँ नफीस बात का और अल्लाह अल्लाह का जिक्र होता था। इस दिल के अंदर जो है अल्लाह की ज़ात आवे और गैर निकले, दिल को पाक रखो तो अल्लाह की ज़ात पाक आएगी, दिल में गंदगी रहेगी तो खुदा की ज़ात इस दिल के अंदर जो है नहीं आएगी। क्या कहते हैं इधर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ से निकाल के गैरुल्लाह की मोहब्बत को निकाला और इल्लल्लाह कह करके जो है ज़र्ब लगाई, ताकि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के ताल्लुक़ का नूर दिल के अंदर आवे। और फिर अल्लाह 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 बार बार इसको जो है कहा जाता है, तो इससे दिल के अंदर सफाई होती है। और कुरान से शेख ने साबित किया है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, अल्लाह का जिक्र करो और अल्लाह के नाम का जिक्र करो, अल्लाह के नाम का जिक्र करने कहा है। नाम क्या है? अल्लाह का नाम जो ज़ाती है वो अल्लाह है, ये कभी नाम किसी का नहीं रखा गया। फ़िरऔन ने दावा किया तो अना रब्बुकुमुल आला कहा था, रुबूबियत का दावा तो बहुतों ने किया है, अल्लाह होने का दावा किसी ने नहीं किया है। इस अल्लाह के नाम को रटो जपो और वतबत्तल इलैहि तब्तीला, कुछ वक्त तन्हाई के वास्ते निकालो, हरदम मजमा हरदम मजमा हरदम मजमा। तो मजमे के साथ रहने में जिस तरीके से बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, मजमे के अंदर जो बुराइयाँ होती हैं गैर महसूस तरीके पर वो बुराइयाँ जो है इधर को मुंतकिल होती हैं। तन्हाई में बैठो, कुरान पढ़ो, तन्हाई में बैठो, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करो, तन्हाई में बैठो, अल्लाह अल्लाह का जिक्र करो। फिर दो का क्या दिल की दुनिया बनती है। जब तक उलूम ज़ाहिरा के साथ उलूम बातिना नहीं मिलेंगे तब तक इन उलूम के अंदर रौनक नहीं आएगी, तादिया नहीं आएगा। हैं, बहरहाल मैंने आपसे कहा कि आप उलमाए कराम की तरफ जो है तवज्जो कीजिए, इधर आइए, इनसे लगाव रखने में क्या होगा, आपको इल्म हासिल होगा, अमल का जज्बा पैदा होगा और दाइया पैदा होगा और अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, अल्लाह का तक़वा, अल्लाह से रजा, ये सिफ़ात पैदा होंगी। और ये सिफ़ात मुकम्मल तौर पर वहाँ पैदा होगी जहाँ वो सिफ़ात होगी। आजकल उलमा की हम कदर नहीं करते और चले जाने के बाद, किसी अल्लाह वाले चले जाने के बाद क्या करते हैं, और 2 दिन 3 दिन में क्या करते हैं, लिख देते हैं सवाने। इस सवाने लिखने से हम तो नहीं कहते साहब कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ज़िंदा से जो फ़ायदा है वो इस किताब से फ़ायदा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम और कुरान उस वक्त से आज तक मुंतकिल होता चला आ रहा है, पढ़ रहे हैं। बुखारी इकट्ठा है, तिरमिज़ी इकट्ठा है, सहाबे कराम को रवायतें कुछ को कुछ याद थी, कुछ याद थी, यहाँ सारी रवायतें सामने मौजूद हैं, सारा कुरान सामने मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद क्या हम में से आपसे कोई नबी की हदीस पढ़ करके, नबी का लाया कुरान पढ़ करके जो है सहाबी हो सकता है? कोई ताबी हो सकता है? कोई तबे ताबी हो सकता है? क्यों? जो चीज़ सोहबत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा को हासिल हुई, बहुत से वो हजरात भी हैं जो नहीं जा सके, वो ताबे ही रह गए। मोहब्बत उनकी अपनी जगह थी, हुज़ूर ने तारीफ़ भी किया, लेकिन सहाबियत का शरफ़ नहीं मिला। इस वास्ते असल शराफत तो आपको इन उलमा से मिलेगी। ताबई वो बना जो सहाबी के साथ उसने मुलाकात किया, ईमान की हालत में ईमानी पे वफ़ात हुई तो ताबई बन गया और ऐसे तबे ताबी बन गया। ये उलूम का इफ़ादा करने वाले उलमाए किराम हैं, इनसे ताल्लुक़ कायम करो। उलमाए किराम को मैं खिताब करके कहता हूँ और कह सकता हूँ कि आप अपनी गफलत को छोड़िए,
दुनिया की हवस छोड़िए। कहीं कल ऐसा ज़माना आए कि आपको बैठ करके जो है तन्हा गोशों में पढ़ाने की नौबत ना आवे। आज मौका है, तबलीग कीजिए, तालीम कीजिए, अपने लोगों की और ज़ुर्रियत की क्या है आगे वाले आने की हिफाजत कीजिए। अल्लाह ताला तौफीक से नवाजें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।